क्या आपको भी ऐसे लगता है कि अब पहले जैसी ताकत आपकी बॉडी में वैसी नहीं रही? सुबह उठते ही पैरों के अंदर भारीपन महसूस होता है, घुटनों में जकड़न महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते टाइम रीलिंग का सहारा लेना पड़ता है और थोड़ी देर चलने के बाद ही शरीर ऐसा महसूस होता है कि अब इसे सहारे की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, शायद आपने हर एक तरीका अपना लिया होगा, जैसे कि दर्द की दवाई खाना या पानी से सिकाई करना या फिर तेल की कोई मालिश करना। थोड़ी देर आराम मिलता है, लेकिन फिर दोबारा कुछ समय के बाद वही दर्द, वही अकड़न दोबारा महसूस होती है और फिर आप ये सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, ऐसा होगा ही। लेकिन नहीं, आयुर्वेद कहता है कि शरीर कभी भी बिना कारण दर्द नहीं देता। दर्द, कमजोरी, थकान, बार बार अकड़न, ये सब शरीर के अंदर चल रही किसी कमी, सूजन और धातुक्षय का संकेत होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड मिश्रण बताने वाली हूँ जो न सिर्फ आपके दर्द को ठीक करेगा, बल्कि आपकी नसों को, हड्डियों को और मांसपेशियों को फिर से ताकतवर बना देगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि ये भी समझाऊंगी कि शरीर के अंदर असल में गड़बड़ी आती क्यों है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। यहाँ हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद, नेचुरल हीलिंग, साइंस बेस्ड हेल्थ टिप्स की, ताकि बढ़ती उम्र में भी शरीर मजबूत, एक्टिव और दर्द मुक्त रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। अगर किसी मशीन को समय पर ऑयलिंग ना किया जाए, सफाई ना मिले, सही पार्ट्स ना मिले, तो क्या होगा? धीरे धीरे आवाज करने लगेगी, जाम होने लगेगी और आखिर में खराब हो जाएगी। ठीक यही चीज हमारे शरीर में भी होती है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल कैसे हो गया है? सुबह चाय, फिर बिस्किट, दोपहर में 2 रोटी, आलू की सब्जी, फिर चाय, रात को चावल या रोटी। लेकिन क्या शरीर को असली पोषण मिला? ना पर्याप्त प्रोटीन मिला, ना कैल्शियम, ना मिनरल्स, ना मैग्नीशियम और ना ही अच्छा फैट। और ऊपर से घंटों मोबाइल, कम चलना, कम धूप, कम एक्सरसाइज धीरे धीरे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। अब आसान भाषा में समझते हैं इन्फ्लेमेशन यानी कि शरीर की अंदरूनी सूजन के बारे में। मान लीजिए आपके घर की पानी की पाइप में धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगी है। शुरुआत में पानी थोड़ा धीमा आएगा, फिर पाइप जाम होने लगेगी, फिर लीकेज शुरू हो जाएगी। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर सूजन बढ़ती है। ये सूजन सबसे पहले असर डालती है जोड़ों पर, नसों पर, मांसपेशियों पर और हड्डियों पर। यही कारण है कि पैरों में भारीपन, घुटनों में दर्द, सुबह की अकड़न, कमजोरी, जल्दी थकना, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, ये सब शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती होती क्या है। हम सिर्फ दर्द दबाने के लिए पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन शरीर की कमजोरी दूर नहीं करते। आयुर्वेद में इसे धातुक्षय कहा गया है। जब शरीर की अस्थि धातु, मज्जा धातु और मांस धातु कमजोर होने लगते हैं तो शरीर इस तरह के संकेत देता है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या खाएं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करे, जोड़ों की चिकनाहट दोबारा लौटाए, मांसपेशियों को ताकत दे, सूजन को कम करे और शरीर को अंदर से रिपेयर करे। तो आज मैं आपको एक ऐसे बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक मिश्रण के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें इस्तेमाल हो रही है 6 चीजें जो कि आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएं। सबसे पहली चीज है खसखस, दूसरी चीज है सौंठ, तीसरी चीज है मखाने, चौथी चीज है सफेद तिल, पांचवी चीज है काली मिर्च और 6वीं चीज है कद्दू के बीज। अब समझते हैं कि हर चीज शरीर में क्या काम करती है। सबसे पहली चीज है खसखस। दोस्तों, खसखस छोटी जरूर होती है, लेकिन ये हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए, अगर आपकी हड्डियां एक दीवार है तो कैल्शियम उसकी ईंटें हैं और फास्फोरस उसका सीमेंट। जब दोनों सही मात्रा में मिलते हैं तो हड्डियां मजबूत बनती हैं। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ बोन डेंसिटी कम होने लगती है। विशेषकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये समस्या तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, जल्दी थकना, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं दूसरी चीज की और वो है सौंठ। आयुर्वेद में सौंठ को महाऔषधि कहा गया है। ये शरीर में जमा वात और सूजन को कम करने में मदद करती है। अगर शरीर के अंदर दर्द धीमी आग की तरह जल रहा है तो सौंठ उस आग को शांत करने का काम करती है। साइंस के अनुसार अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व पाया जाता है जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। इससे सुबह की अकड़न, जोड़ों की स्टिफनेस, सूजन में आराम मिलता है। तीसरी चीज की बात करते हैं तो वो है मखाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग मखाने को सिर्फ व्रत में खाना समझते हैं, लेकिन असल में ये एक पावरफुल हीलिंग फूड है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। और याद रखिए, सिर्फ कैल्शियम खाने से फायदा नहीं मिलता। अगर मांसपेशियां कमजोर है तो पूरा वजन जोड़ों पर आ जाता है। इसीलिए मखाना शरीर को अंदर से सपोर्ट करता है। बात करते हैं चौथी चीज की और वो है सफेद तिल। आयुर्वेद में तिल को अस्थि बल्य कहा गया है, यानी कि
हड्डियों को शक्ति देने वाला। तिल में कैल्शियम, हेल्दी फैट, जिंक, कॉपर मौजूद होते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को मजबूत करते हैं। अब आसान भाषा में समझे तो हमारे जॉइंट को भी लुब्रिकेशन चाहिए। जब शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है तो जॉइंट से क्रक क्रक की आवाज आती है, यहीं से दर्द शुरू होता है। तिल शरीर में ड्राइनेस कम करने में मदद करता है। बात करते हैं काली मिर्च की। दोस्तों ये सिर्फ मसाला नहीं है, इसमें पेपरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये शरीर में न्यूट्रिशन के अवशोषण में मदद करता है। मतलब आप जो खा रहे हैं अच्छा खाना वो आपके शरीर को लगेगा। रिसर्च में देखा गया है कि पेपरिन कई न्यूट्रिशन की अवशोषण को बढ़ा देती है, यानी कि पोषण सही तरीके से सही जगह पर पहुंच पाता है। बात करते हैं 6वीं चीज की, तो वो है कद्दू के बीज। ये मसल्स रिपेयर करने में बहुत मदद करते हैं। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में होती है। अगर आपको जल्दी थकावट महसूस होती है, शरीर में कमजोरी रहती है, रात में पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। आपने क्या करना है, 50 ग्राम की मात्रा में खसखस ले लेनी है, 20 ग्राम आपने सौंठ पाउडर लेना है, 100 ग्राम आपने मखाने लेने हैं, 50 ग्राम आपने सफेद तिल लेने हैं, 10 ग्राम सिर्फ आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है और 50 ग्राम की मात्रा में कद्दू के बीज लेने हैं। सबसे पहले मखानों को हल्का ड्राई रोस्ट करें, तिल और कद्दू के बीजों को हल्का भून लें। अब सभी चीजों को दरदरा पीस लें। ध्यान रखिए बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना। फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लीजिए। अब सबसे जरूरी बात, इसे लेना कैसे है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच ये मिश्रण मिला ले। अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि रात में शरीर रिपेयर मोड में होता है। दिन भर जो टूट फूट हुई होती है शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अगर उस समय सही न्यूट्रिशन मिलता है तो रिकवरी बहुत तेजी से हो जाती है। अब बात करते हैं इस रेमेडी के साथ कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है इस रेमेडी को फॉलो करना। अगर सुबह ज्यादा स्टिफनेस रहती है तो इसे गुनगुने पानी या 1 चम्मच देसी घी के साथ लें। अगर कमजोरी ज्यादा रहती है तो भिगी हुई बादाम के साथ लें। सर्दियों में थोड़े गुड़ के साथ लें। लगातार 7 दिन लेने से शरीर हल्का महसूस होगा, स्टिफनेस कम होगी। 15 दिन के बाद दर्द, जकड़न और थकान में काफी आराम मिलेगा। और अगर आप 30 से 40 दिन रेगुलर इसे लेते हैं तो स्टेमिना और ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखिए ये कोई जादू नहीं है। अगर आप दिन भर जंक फूड खाएंगे, बिल्कुल चलेंगे नहीं, धूप नहीं लेंगे और सिर्फ इस मिश्रण पर निर्भर रहेंगे तो फायदा सीमित सा मिलेगा। इसके साथ अगर आप रोजाना 20 मिनट की धूप लेंगे, हल्की वॉक करेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, ज्यादा चाय और शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो रात को देर तक जागना भी बंद कर देंगे, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवरी करेगी। दोस्तों हमारा शरीर पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उन संकेतों को समझते नहीं है। याद रखिए दर्द शरीर की दुश्मन नहीं है बल्कि चेतावनी है। अगर समय रहते शरीर को सही पोषण मिल जाए तो बढ़ती उम्र में ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने माता पिता और चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।